गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि आजकल हमारी जैसे कि आप सबको पता है कि ईवीएस के चैप्टर ही चल रहे हैं। ठीक है, एकीकृत ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी। वीडियो में बने रहें। एज स्टार्टेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, environment studies for primary class should be a subject which combines and subscribes the concepts and theories from science, social science and environment। जो इन्वायरमेंट स्टडी है वो वो प्राइमरी क्लासेस के लिए हमें उसको चाहिए कि हम ऐसे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जिसमें कि कम्बिनेशन हो थ्योरीज फ्रॉम साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ में है ना, जो उसमें ना एनवायरनमेंट के सारे कंसेप्ट क्लियर कराने चाहिए बच्चों को, उसकी थ्योरीज करानी चाहिए और साइंस और सोशल साइंस के बारे में पूरी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। ऐसा 2005 में कहा गया है। जो 2005 में एक फ्रेमवर्क आया था ना, उसमें कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, environment studies are not taught at a very primary level, class first and second, but concept which is important to know at that stage of life is taught through language, mathematics and poems। जो कि हमारी पर्यावरण की जो शिक्षा है वो केवल प्राइमरी लेवल पर यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पर पढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि उसके कंसेप्ट भी हमें बच्चों को क्लियर करने चाहिए। उसे हमारी लैंग्वेज से जोड़ा जाना चाहिए, उसे मैथमेटिक्स और पोएम्स यानी कि उसका अदर सब्जेक्ट में क्या रोल है ये भी बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है बच्चे, आए इतना समझ। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 suggest that environment studies at the primary level there should be no place for definition, facts and merge information। जो 2005 का जो फ्रेमवर्क है ना 2005 का, वो क्या कहता है कि प्राइमरी लेवल पर हमें ऐसे सब्जेक्ट नहीं शामिल करने चाहिए बच्चों के जिसमें कि बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में समझ ही ना आ सके। वहाँ पे उनको बिल्कुल ही ऐसी कमज़ोर दुर्लभ सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए बच्चों को कभी भी, कि उनको कुछ पता ही ना चल सके कि इन्वायरमेंट है क्या चीज़। यानी कि सबसे पहले तो उनको छोटे छोटे पॉइंट्स और सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ाना चाहिए, मतलब एक प्रीवियस नॉलेज की तरह हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क मेनली कहता है कि बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना हो, उन्हें डेफिनेशन ना बताई जाए, बस उन मोटा सा बताया जाए उन्हें, और ना उन्हें छोटे होते ही गलत जानकारी दी जाए। ठीक है बेटा, children should be provided with opportunities to express, learn by doing, asking questions and experiments। टीचर को चाहिए कि वह स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे, एक्सप्रेस करे। ठीक है, करके सीखने के आधार पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से क्वेश्चन करे, एक्सपेरिमेंट भी उनसे कराए जाने चाहिए। ठीक है, उनको ना भ्रमण करने के लिए ले जाना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उनको बताया जाए। ठीक है, जब तो बच्चे समझेंगे, ऐसे उनको कुछ समझ नहीं आ जाएगा। सबसे पहले उनको सिखाया जाए, फिर उनको करके दिखाया जाए, फिर जब वो करके देखेंगे ना, फिर करके देखने से ना वो अपने आप सीख जाएंगे। फिर उनको ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ कि अब हमें फिर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि करके सीखना। जब हम कोई भी चीज़ है अपने हाथ से करके देख लेते हैं तो हमें कितना ही वो है कि हमें अच्छे तरीके से आ जाती है वो चीज़। ठीक है, ऐसे ही एनवायरनमेंट स्टडी के बारे में हम अपने आसपास के वातावरण यानी कि जो हमारे जैसे भी कुछ भी चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम बच्चों को बताएंगे, उनमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो हम उनको समझा पाएंगे। ठीक है बच्चा, EVS should contain chapters made out of real life incidents, everyday challenges, present day issues related to petrol, fuel, water, forest, protection of animals, pollution etc। अब आपको पता है कि EVS की जो बुक है उनमें ना चैप्टर दिए होते हैं बच्चों को रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, एवरीडे चैलेंजेस, हर दिन के जो डे प्रेजेंट डे हमारे, जैसे कि पेट्रोल क्या चीज़ है उनको बताया जाए, फ्यूल क्या है, वाटर क्या है, फॉरेस्ट क्या है, हमें लकड़ियाँ नहीं काटनी चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, पोल्यूशन क्या है, हमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। आज अगर वो छोटा बच्चा अगर आज सीखेगा वो, तभी तो वो भविष्य में कुछ ना कुछ अर्ज कर पाएगा। अगर वो नहीं, उसको नहीं आएगा कुछ भी करना, तो वो कैसे
उसको नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की, तो वो उसको क्या पता भी क्या चीज़ करनी है, वो ऐसे ही पोल्यूशन फैलाता रहेगा, मतलब कि कहीं भी कोई भी चीज़ उसने फेंक दी, कुछ भी कर दिया, फिर उसकी ना एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। इसीलिए ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, बच्चों को इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे सेफ्टी रूल का चैप्टर है, बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें कि हाँ भी क्यों है, कि हाँ रूल क्यों बनाए जाते हैं, क्यों नियम होने चाहिए, ताकि बच्चों को एक से किया जाए। The books on EVS should provide children's opportunity to debate, engage and develop a sensitive understanding of these topics। जो EVS की बुक है उसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, उनको वाद विवाद करने के बारे में, डिबेट करने के बारे में, और जो उनकी सेंसिटिव एनर्जी है इस रिलेटेड टॉपिक से शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आया कुछ समझ कि छोटे कि मतलब कि पहले इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों को कि हाँ कि ये है क्या चीज़, मतलब उससे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर शामिल करने हैं हम, ठीक है। आया समझ। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल।